हेलो फ्रेंड्स, व्यू स्पोर्ट्स काउच पे आप सभी का स्वागत है। राजस्थान बनाम बैंगलोर प्लेऑफ्स का ये गेम और इस मैच की भी फाइनल फैंटेसी टीम आपको मिल जाएगी व्यू स्पोर्ट ऐप पर डेडलाइन से 10 से 15 मिनट पहले। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी है। और जो भी इस लिंक के थ्रू व्यू स्पोर्ट ऐप को डाउनलोड करेगा, डेली के 3 लकी विनर्स को मिल रहा है व्यू स्पोर्ट का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। तो जाइए फटाफट डाउनलोड कीजिए, बिकॉज आरआरआरसीबी का पिछला गेम जो इस सीजन हुआ था वो था व्यू स्पोर्ट एआई टीम का क्लीन स्वीप। तो इस मैच की फैंटेसी टीम व्यू स्पोर्ट ऐप पर। चलते हैं इस फैंटेसी प्रीव्यू की तरफ। पीयूष भाई, ओवर टू यू। एक टीम जो थी टॉप द टेबल हाफ ए मार्क और एक टीम जो कि उसी टाइम थी बॉटम द टेबल और दोनों खेल रही है एलिमिनेटर इस सीजन। जैसे हमारे स्काउट बोलते हैं ना, इसीलिए इसे बोलते हैं इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग। हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स स्काउट पावर्ड बाय फैंटेसी अगड़ा। हमारे साथ में हमारे स्काउट्स मिस्टर प्रतीक गोसार और खुद एक रॉयल टीम को सपोर्ट करने के लिए अहमदाबाद में वेन्यू पे पहुंच गए मिस्टर आकाश चोपड़ा। एंड द कीवर्ड इज रॉयल्टी। कौन सी वो आप देख लेना। करेक्ट है, करेक्ट अगर है। सर फिर भी जो टी, अब तो जो टीम जीत रही है यार। सर जीत कौन रही है आपके लिए? देखो, और रॉयल्टी मत बोलना इस बार। देखो ऐसा है कि मैंने ये ऑन एयर भी बोला, दोबारा पिछले वाले में बोला था कि चार चार पारियों 4 अटेम्प्ट तो यूपीएससी क्लियर हो जाता है। राजस्थान रॉयल से एक मैच क्लियर नहीं हो रहा यार। इस महीने एक मैच नहीं जीते, आखिरी जीते 27 अप्रैल को, तो मई में तो इट मे नॉट हैपन। सो नेक्स्ट ईयर। सर मतलब हम पहले आरसीबी की बात कर रहे थे कि एक पूरे महीने एक भी मैच उन्होंने नहीं जीता था। फिर उसके बाद सेम अब राजस्थान रॉयल्स के साथ है। इस महीने वो एक मैच नहीं जीते हैं और आरसीबी की बात करें इस महीने वो अभी तक एक मैच हारे ही नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होगा। इससे पहले 2 बार एलिमिनेटर में खेल चुकी है दोनों टीम्स। एक बार 2015 में खेले थे, तब आरसीबी जीती, और 2022 जब फिर राजस्थान रॉयल्स ने फाइनल भी खेला तब राजस्थान रॉयल्स जीती थी ऑफकोर्स। और इससे पहले 2 बार भिड़ भी चुकी है अहमदाबाद में। एक मैच तो यही था, और इसके अलावा 2015 जब राजस्थान रॉयल्स के सेकंड होम हुआ करता था अहमदाबाद और वो अडॉप्टेड होम ग्राउंड था उनका, तब भी वो खेले थे। तब आरसीबी जीती थी इस वहीं पे। प्रदीप भाई, आपके लिए फेवरेट कौन है इस मैच में, और क्या होगा आपका फैंटेसी कॉम्बिनेशन? पीयूष भाई, मेरे लिए तो फेवरेट आरसीबी है। मैं उनको बैक करूंगा। मोमेंटम, लक, मतलब आई थिंक, मतलब एक होता है ना कि डेस्टिन्ड है, तो ऐसा लग रहा है मुझे। बिकॉज वुमेन्स प्रीमियर लीग में भी ऐसे ही हुआ था। द टीम नहीं थी कहीं भी आसपास क्वालिफिकेशन के, पर फिर वो जब एक बिल्डअप हुआ तो फिर इवेंचुअली ट्रॉफी ही हाथ में आई। तो यहाँ पर सेम है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर गेम में बैंगलोर को बैक करूंगा एज फेवरेट। हाँ, एक वो हो सकता है कि लगातार 7 गेम जीत सकते हैं, ये कभी हुआ नहीं है वगैरह। ऑड्स कंप्लीटली अगेंस्ट देम। बट पिछले 15 साल भी उनके अगेंस्ट ही रहे थे किसी ना किसी। तो आई थिंक एवरीथिंग इवेंस आउट। तो बैक करूंगा मैं आरसीबी को एज फेवरेट्स इन दिस गेम। एंड कॉम्बिनेशन भी मेरा फिट टेंडिंग टुवर्ड्स बैंगलोर ही होगा। अगर सर हम हर बार बात करते हैं यहाँ पे चीजिंग बायस की, और सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक क्वालिफायर वन हुआ नहीं है, हमें नहीं पता है कि कौन जीता है और क्वालिफायर 2 में किसके साथ खेलने वाली है जीतने वाली टीम। और ना ही कंडीशंस में अगर कोई मैसिव यहाँ पे अगर बदलाव हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए, बट अभी तक वो गेम हुआ ही नहीं है। अगर सर चेजिंग बायस की हम हर बार बात करते हैं, इस सीजन में भी हो रहा है। आपको लगता है, हम ऑलरेडी सब अज्यूम कर चुके हैं कि आरसीबी मोमेंटम उनके साथ में है और वो फेवरेट भी स्टार्ट करेंगे, बट अगर यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स टॉस जीत जाती है, अगर वो पहले बॉलिंग करते हैं, जो कि उन्होंने फाइनल में नहीं किया था जब हारे थे, आपको लगता है कि वो मैसिव एडवांटेज होगा टॉस जीतने का, जिस तरीके से कंडीशन है फिलहाल? देखिए, एडवांटेज एडवांटेज तो होता है एक्चुअली। मैं यहाँ पे ना पहले मैच के लिए आया था, जो मुंबई वर्सेस गुजरात का मैच था। और उस टाइम बहुत ड्यू था यार। और मुंबई वर क्रूजिंग एब्सोल्यूट, मतलब आराम से दे वर वॉकिंग होम। और फिर गॉड नोस कैसे वो मैच हार गए, और उसके बाद द एंटायर सीजन वेंट लाइक दैट। और तो यहाँ पर चेजिंग बायस होना कोई, मतलब वेरी ऑब्वियस कि यहाँ पे बेटर हो जाती है कंडीशंस अगर आप पहले 6 ओवर को संभाल लो तो। जहाँ पे जो गड़बड़ हो सकती है, जो कि पॉसिबल है, एक वो है कि पहले 6 ओवर में आप लटक लिए तो फिर दिक्कत हो सकती है, और वो नई बॉल कई बार हरकत करती है। और अदरवाइज यस, यू बॉल फर्स्ट, और फिर चेज करने का यू हैव टू बैक योरसेल्फ कि भैया चेज कर जाए। पर एक चीज जो राजस्थान के अगेंस्ट जा रही है ना, और ये बात रेगुलर रही है एक्चुअली। अब पहले एक होती थी, अब दो हो गई हैं। एक थी कि पहले इनके पास 6 बैटर होते थे और 5 बॉलर। तो मतलब कुछ तो है इस टीम के अंदर की इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आता है। पर भी 7वें नंबर वाले पे जो होता है वो रविचंद्रन अश्विन नजर आते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई ऐसा बैटर नजर आ जाए। रमनदीप आता है मैं 8 नंबर पे, केकेआर जब खेलती है तो। इनके साथ ऐसा नहीं होता। 8 नंबर पे दिनेश कार्तिक नजर आते हैं। तो ये एक समस्या रही है इनके साथ। एंड सेकंड, नाउ देयर इज नो जॉस बटलर। सी दैट बटलर एडवांटेज इज अ थ्रेट यार। आई मीन बड़ा मैच हो, बटलर सामने हो, बटलर कैन सिंगल हैंडेडली चेंज द गेम ना, तो वो नहीं है। और उनकी जगह टॉम कोलर कैडमोर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ही इज नॉट जॉस बटलर यार। मतलब बना दे बहुत अच्छा रन तो विल बी वेरी हैप्पी, पर जॉस बटलर तो जॉस है यार।
ऑफ कोर्स जैसी परफॉर्मेंस भी रही है उनकी अगेंस्ट इस साइड, बहुत मैसिव लॉस है फॉर राजस्थान रॉयल्स। लास्ट रिवर्स फिक्चर की बात करें जयपुर में जो हुआ था, विराट कोहली ने भी सेंचुरी मारी, जॉस बटलर ने भी सेंचुरी मारी ऑन द वेरी लास्ट डिलीवरी, राजस्थान रॉयल्स मैच जीती। इंटरेस्टिंगली जब आखिरी बार दोनों टीम्स खेली तब 0-0 भी थे दोनों के ही, तो मैंने जॉस बटलर से पूछा भी था क्या लव स्टोरी है आपकी ये विद विराट कोहली, दोनों साथ में डक्स करते हो, दोनों साथ में 100 भी करते हो। इनफैक्ट जो आखिरी एलिमिनेटर हुआ था जो कि इसी वेन्यू पे खेला था राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी ने, वहां पे भी सेंचुरी की थी जॉस बटलर ने, और उस मैच में भी वो मेजोरिटी रन्स, बल्क ऑफ द रन्स जॉस बटलर ने किए थे। इनफैक्ट अभी भी अगर आप नंबर्स देखेंगे राजस्थान रॉयल्स के बैटर्स के एट अहमदाबाद, तो उनके अलावा रन्स ज्यादा किसी ने किए ही नहीं है। संजू सैमसन जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बल्क ऑफ द स्कोरिंग आप करेंगे, उनकी भी एक ही 50 है जो कि चेस करते हुए 30 रन पे 60 रन किए थे, उसके अलावा 9 पारी में और कोई बड़ी पारी आई नहीं है। प्रदीप भाई आपके लिए कैप्टनसी ऑप्शन में कौन रहने वाला है, और क्या अगेन वो टॉस बेस्ड टॉस होंगे? तो पीयूष भाई, मतलब टॉस बेस शायद वाइस कैप्टनसी चेंज करूं, पर कैप्टनसी ब्लाइंड मेरे लिए विराट कोहली होंगे। स्टार्टिंग से बैक कर रहे हो उनको, अगेन बड़ा स्टेज है, एंड आई थिंक एट दिस पॉइंट उनसे ज्यादा किसी को वो भूख नहीं दिख रही है कि मुझे जीतना है। एंड मतलब वो कहते हैं कि अफेक्ट नहीं कर रहा, बट काफी अफेक्ट तो कर रहा है, वो डिस्प्ले भी होता है इमोशन जब हम फील्ड पे देखते हैं। तो किंग कोहली अगेन ब्लाइंड कैप्टन मेरे लिए। अगर राजस्थान यहाँ पर चेस कर रही है, तो सैमसन एज वाइस कैप्टनसी ऑप्शन मैं कंसिडर करना चाहूंगा, बिकॉज हमने जैसे कहा है कि यहाँ पे चेसिंग कंडीशंस थोड़ा सा बेटर होता है, थोड़ा सा बायस होता है वहां पर। तो शायद कैप्टन को स्टेप अप करना पड़ेगा इफ ही वांट्स टू गेट हिज टीम ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन, राइट। तो उस सिलसिले में मतलब मुझे लगता है कि शायद मैं बैक करना चाहूंगा सैमसन को एज माय वाइस कैप्टनसी ऑप्शन। यदि राजस्थान बैटिंग फर्स्ट कर रही है, तो उस केस में थोड़ा सा हट के या लेफ्ट फील्ड पिक करूंगा मैं, पर मुझे लग रहा है कि शायद रियान पराग मेरे लिए एक वाइस कैप्टनसी ऑप्शन बन जाएंगे इस पर्टिकुलर गेम में। अगेन बैटिंग एट नंबर 4 शायद थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिबल, एंड अगर अप फ्रंट हमने स्ट्रगल अगर देखा, मान लो यश दयाल है वहां पर, तो थ्रेट पक्का होगा यशस्वी जायसवाल को, जो हमने देखा है लेफ्ट आर्म पेस के सामने स्ट्रगल। तो सिराज यश दयाल अगर स्टार्टिंग में थोड़ा सा ट्रबल भी करते, तो रियान पराग माइट बी एबल टू स्टेबलाइज। एंड क्या पता फिर चेज में बाकी सबकी पिटाई हो रही है, रियान पराग के पास बॉल भी आ जाए, एक आध ओवर डाल भी जाए। तो ये थोड़ा सा हटके चॉइस है रियान पराग वाला, बट अदरवाइज सेफ में संजू सैमसन एंड विराट कोहली। नहीं, वो लास्ट वाला जो था ना आपका कि बॉलिंग भी आ जाए, वो हम एज फैंटेसी प्लेयर जब कैप्टन बनाते हैं ना, बस यही उम्मीद करते रहते हैं कि बस दे दो, कैसे भी हाथ में बॉल दे दो, आज बॉलिंग करने भी आ जाए, आज विकेट भी ले जाए। जैसा शशांक सिंह के केस में हुआ, पहली ही डिलीवरी डाली थी आईपीएल सीजन की और पहली ही बॉल पे विकेट ले गए, क्योंकि रन नहीं दिए थे उन्होंने फैंटेसी टीम को हमारे, तो बोला ये लो आज विकेट से पॉइंट दूंगा आपको। कैचिंग के से पॉइंट्स दिए वैसे काफी। तो अगर आप बना रहे रियन पराग को कैप्टन वाइस कैप्टन, तो ऑफकोर्स आप उम्मीद जरूर करेंगे कि आ जाए, बट आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। हालांकि लास्ट टाइम जब खेले थे अगेंस्ट दिस साइड, एक ओवर किया था और विराट कोहली ने छक्का ही मारा था बाद में स्ट्रेट पे। वैसे प्रदीप, हमने लास्ट मैच की बात की है, विराट कोहली जब खेले थे अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स, वर्स्ट एवरेज भी था उनका, वर्स्ट एवरेज किसी इवेंट पे वो भी एसएमएस ही था, बट शतक किया उन्होंने। और दोनों आपने भी, आकाश सर ने, दोनों ही बोला था कि कैप्टन देंगे इररिस्पेक्टिव जैसा भी उनका रिकॉर्ड रहा है। उस मैच में संदीप शर्मा नहीं थे जो कि इस मैच में खेलने वाले हैं, और सबसे ज्यादा डिस्मिसल विराट कोहली के इन टी20 किसी बॉलर के अगेंस्ट वो संदीप शर्मा, 7 बार आउट कर चुके हैं। आपको लगता है कि उनके होने से वो थोड़ा सा थ्रेट जरूर रहेगा अर्ली ऑन? मतलब 100%, मतलब देखो वो मतलब मुझे लगता है पीयूष भाई की, मतलब उस स्तर पे जब कोई खिलाड़ी होता है तो क्या कितना ध्यान देता है इन सब चीजों को, राइट। मतलब अगेन ऑन वन बैट बॉल, मतलब तो मतलब कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट आई डोंट थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम वो इतना चिंता करेंगे कि सामने संदीप शर्मा है। मतलब फॉर हिम इट इज अबाउट, मतलब मुझे लगता है कि शायद इट इज अबाउट गेटिंग आरसीबी थ्रू एंड नो मैचअप। मतलब क्या पता, मतलब फर्स्ट ओवर में किसी और के सामने आउट हो जाए, हो सकता है, बट आई डोंट थिंक संदीप शर्मा स्पेसिफिकली ऐसा कुछ थ्रेट होंगे। अगर सर नंबर्स हैं तो ऑब्वियसली डिस्कस तो करने बनते हैं, और स्पेशली वो बॉलर जिन्होंने सबसे ज्यादा बार आउट किया है वो टी20। तो आपके लिए क्या थ्रेट रहेंगे, और अभी भी क्या विराट कोहली और वाइस कैप्टन आपको कौन होंगे? विराट कोहली मेरे कप्तान रहेंगे, और वाइस कप्तान मेरे रहेंगे कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन के 2 ओवर तो पक्के, हो सकता है 4 भी डाल दें, कोई बड़ी बात नहीं। जिस तरीके की आरसीबी की गेंदबाजी और ये मैदान जो उस तरीके का जो था ना, साइड बाउंड्रीज ठीक ठाक बड़ी हैं, और थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल भी मिलता है। तो और जैसी बैटिंग कर रहे हैं, मैक्सी सुपर बैटिंग करने भी आ गए। सो अगर 4 नंबर पे बैटिंग है और 3-4 ओवर की बॉलिंग है, तो फिर और फिर वैसे भी ऑस्ट्रेलियन है, तो इसलिए इसलिए पिक कर ले रहा हूँ मैं तो कि बड़ा मैच है। सो फाफ, और नहीं सॉरी फाफ नहीं, कोहली एंड कैमरन ग्रीन। और थ्रेट तो देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग सभी होते हैं थ्रेट, तो कोई भी आके, मतलब जो भी बॉलिंग करने आता है वो थ्रेट ही होता है, जिसके हाथ में गेंद होती है। आउट कोई भी कर सकता है। ऑफ कोर्स देयर इज स्टैट्स जो बैक करते हैं आपको, पर जिस तरीके की फॉर्म में है कोहली, आई मीन मुझे नहीं लग रहा कि वैसे दिक्कत होनी चाहिए, वो स्टेप आउट करके खेलेगा मुझे लग रहा है। संजू को ऊपर कीपिंग करने आना पड़ेगा।
ये तो पक्का होते हुए देख रहा हूं मैं कि अगर संदीप शर्मा बॉलिंग करने आए तो अगर संजू पहली बॉल पे आगे नहीं खड़े हैं तो हो सकता है पहली बॉल पे स्टेप आउट कर जाए। तो ये तो मुझे दिख रहा है। अब उसके बाद हो सकता है आउट हो जाए, हो सकता है। हमने तो ये भी कहा था बोल्ट पे कभी आउट नहीं हुए, वही वाला मैच था पहली बॉल पैड पे। फिर उसके बाद तो भी नहीं हुए अभी तक। हाँ, उसके बाद फिर नहीं हुए देखा अभी तक। अब फिर पता नहीं आज के क्या कह सकते, यू नेवर नो राइट। तो थ्रेट्स कोई भी हो भैया, मैं तो फिर भी कोहली, स्मॉल लीग में तो कोहली वैसे भी लेफ्ट राइट करके ठीक ही रहता है। रन बनाए तो बहुत बढ़िया, नहीं बनाए तो सबका कप्तान। नहीं नहीं, कैप्टन तो खैर ऑब्वियसली मेरे भी होंगे। अहमदाबाद में भी नंबर बहुत ही बढ़िया है। आखिरी जो उन्होंने इनिंग खेली थी वहां पे भी वन बीटन जैक्स के साथ जो उन्होंने 50 पार्टनरशिप की थी, 50 उन्होंने की थी। इसके अलावा अगर आप इस वेन्यू पे उनको चेस करते हुए रिकॉर्ड देखेंगे तो एवरेज जो है 240 पहुंच चुका है। एक ही बार आउट हुए 240 रन से, तो वो 240 का एवरेज हो चुका है। और ऑब्वियसली बहुत ही बढ़िया नंबर्स हैं, कहीं भी जाएंगे सबके सब, हर टीम के अगेंस्ट, हर बॉलर के अगेंस्ट, हर वेन्यू पे सब जगह नंबर बढ़िया मिलने वाले हैं उनके। तो बहुत ही ऑब्वियस कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे। अगर सर हमने संजू सैमसन की काफी डिटेल में बात की थी, आरसीबी के अगेंस्ट सेकंड वर्स्ट एवरेज उनका एक टाइम पे वो इसलिए खराब था क्योंकि वो यूजी के अगेंस्ट नंबर्स खराब थे। फिर उसके बाद हसरंगा है। और मैंने आपसे आई थिंक लास्ट से लास्ट सीजन में सवाल भी पूछा था कि राशिद खान और हसरंगा दोनों के अगेंस्ट इतने अलग नंबर्स वो क्यों, और आपने एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया था उसका। आपको लगता है अब क्योंकि थ्रेट नहीं है और इस सीजन भी रन किए उन्होंने अगेंस्ट आरसीबी, जो वो मुकाबला था आज जयपुर, इनफैक्ट एक टाइम पे जब जहां पे बटलर स्ट्रगल कर रहे थे वहां पे मोमेंटम दिया उन्होंने उस इनिंग्स को। आपके अकॉर्डिंग क्या संजू सैमसन एक अच्छे वाइस कैप्टनसी ऑप्शन हो सकते हैं, स्पेशली अगर वो चीज कर रहे हैं तो? नहीं, हो सकते हैं यार, संजू डेफिनेटली हो सकते हैं। मेरी सिर्फ सोच ये थी कि मुझे लगता है आरसीबी में स्टार्ट एज फेवरेट्स। अगर वो फेवरेट हैं तो दोनों एंड कवर कौन कर सकता है, तो उसमें कैमरन ग्रीन की तरफ मैं गया। मतलब दैट इज माय ओनली एक्सप्लेनेशन। वरना अगर मुझे तीसरा आप चॉइस पूछोगे तो संजू ही है। तो पैकिंग ऑर्डर में यही है कि कोहली, ग्रीन, संजू, आई मीन ये तीन है। चौथा बहुत लेफ्ट फील्ड करना है तो फाफ, दैट विल बी माय फोर्थ चॉइस। तो इन चार के बीच में आप घूम सकते हो और संजू सैमसन डेफिनेटली हो सकते हैं यार, क्योंकि संजू का है, मतलब जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं और ऐसी कोई सामने लेग स्पिन की थ्रेट तो नहीं है। और कप्तान है, अच्छी फॉर्म में भी है। अब समय हो चुका है, जीते हुए तो जिताना खुद ही पड़ेगा। अब जब नहीं है बटलर तो थोड़ी सी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। हाँ मतलब जीते हुए तो ऐसा लग रहा है जमाना हो गया है। प्रदीप भाई आपके लिए प्ले टू वाइड। बीच में प्लेट ओवर में मतलब फर्स्ट इंस्टिंक्ट जैसा होता है कि मैं चला गया था मैक्सवेल की तरफ। फिर आपने याद दिलाया कि शायद मैक्सवेल मतलब बॉलिंग तो जरूरत पड़ेगी। पिछली गेम में मैंने देखा था क्योंकि मैं कैरी हुआ था इनके मैचअप्स देखकर, राइट। तो मैचअप्स की मैं देखूं तो चहल के सामने 14 में 4 बार आउट हुए थे, बोल्ट 11 में 2, अश्विन के सामने 7 में 1, संदीप शर्मा 4 में 2। बट देन आपने सही सलाह दी कि मैक्सवेल को रखना चाहिए और उनको मैं बैक करूंगा। देन फिर अगर मैं पिक करूं तो जैसा ढांचा बन रहा है वहां पर हो सकता है कि फिर से अश्विन को इस गेम में अवॉइड करना पड़े। अगेन मतलब मैचअप जस्टिफाई करने के लिए, जैसे आकाश सर भी हमेशा कहते हैं कि हम एज फैंटेसी प्लेयर्स सोच लेते हैं कुछ, फिर उसको जस्टिफाई करने में ढूंढ लेते हैं। तो अश्विन के लिए जस्टिफिकेशन भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है बिकॉज नंबर्स तो ठीक ठाक लग रहे हैं। बट कहीं ना कहीं किसी को तो अवॉइड करना पड़ेगा, या तो फिर बॉलिंग सेक्शन में एक या दो ही बॉलर के साथ जाएं एंड उस केस में फिर 4 ऑलराउंडर फिट हो जाएंगे। और अगर थर्ड बॉलर लेना हुआ तो वहां पे फिर अश्विन को कुर्बान करना पड़ेगा, बिकॉज मैं टीकेसी को भी नहीं बैक कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। तो वहां पे इसीलिए मैं 4 बैटर्स एंड देन फिर डिसाइड करना होगा कैसे। ऑफ कोर्स रविचंद्रन अश्विन बहुत ही कंसिस्टेंटली यहाँ फीचर करते रहते हैं, बट हमने एक्चुअली 2-3 मैचेस पहले भी बात की थी कि राजस्थान रॉयल्स की सेम स्ट्रैटेजी रही है कि वो बैटिंग फर्स्ट करते हुए इम्पैक्ट पे लेकिन नहीं आना है ताकि वो छठा बॉलर लेके आए सेकंड इनिंग्स में। अश्विन को लास्ट मैच में भी प्रमोट किया गया और जो इनफैक्ट जो लास्ट बारिश से धुल गया था उससे पहले, और वहां भी आकर उन्होंने रन किए। और इनफैक्ट जब जब प्रमोट किए जाते हैं वो रन जरूर करते हैं, विकेट भले बाद में नहीं मिला हो। अगर सर आपके लिए प्ले टू वर्ड और क्या फिर से रविचंद्रन अश्विन फीचर करेंगे वहां? हाँ, दोनों एक्चुअली जिन्होंने दोनों नाम लिए ना, टॉम पोलर कैडमोर और रविचंद्रन अश्विन, ये दोनों फीचर नहीं करेंगे बाय द वे। और मैक्सी को मैं तो खिला रहा हूँ भाई, मैक्सी को रखूंगा मैं, फाफ को भी रखूंगा, कोहली को भी रखूंगा। ग्रीन तो मैंने ऑलरेडी रख ही लिए हैं। बॉलर ऑफ कोर्स थोड़े से कम होंगे, ये हो सकता है, पर अश्विन की जगह अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पा रही है। सॉरी ऐश, दैट्स माय कुकी सर स्टोरी। सर वैसे 10 प्लेयर्स ले रहे हो आप आरसीबी के कि मतलब? नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है। देखो, यशस्वी, संजू, रियान पराग, यूजी चहल एंड मे बी ट्रेंट बोल्ट तो है मेरे पास। 4-5 प्लेयर रखे हैं मैंने यार। ठीक है, तो अगर आपको देखना है कि पूरे प्लेयर्स कौन से हैं तो वो तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे आपको, लेकिन बेस टीम हम जरूर बनाएंगे फैंटेसी अकाडमी के भी इसके जस्ट तुरंत बाद, जहां पे चल रहा है लोएस्ट कमीशन। और आपने अगर अभी तक नहीं साइन अप किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप कर सकते हैं। और लोएस्ट कमीशन वहां पे चल रहा है, आप जाके कंपेयर करेंगे, सब जगह सबसे कम कमीशन वही मिलेगा। और जितना कमीशन आप बचाएंगे उतना ही आपकी एक्स्ट्रा विनिंग्स होगी। और प्रतीक भाई आगे बता ही देंगे कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। जीतना पड़ेगा।
जो रॉयल्स जीतना एग्जैक्टली जो रॉयल्स अभी नहीं कर रहे हैं इस महीने, तो नहीं किया उन्होंने। तो आ जाओ फैंटेसी अखाड़ा की बेइज्जती मना लेते हैं। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। दोस्तों टीम तो पूरी बना लेंगे, बट व्यू स्पोर्ट पे चल रहा है महा बचत ऑफर, जहां पे आपको अप टू 70% ऑफ मिलेगा हमारे सब्सक्रिप्शन और पैक्स पर। तो जाइए फटाफट व्यू स्पोर्ट ऐप पर ले लीजिए इस धमाकेदार ऑफर के पैक्स, क्योंकि ये होने वाला है बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए। तो देर मत कीजिए, व्यू स्पोर्ट ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी है, फटाफट वहां से डाउनलोड कर लीजिए। टिकट की बस सेक्शन में आपके पास संजू सैमसन, सीधे चलते हैं आगे बिना टाइम वेस्ट किए। यस आकाश सर, दिनेश मुझे कार्तिक। मैच तो ढूंढने दे। हाँ मैच ढूंढो मैं। हाँ ओके, नहीं बस संजू सैमसन, दैट्स इट। चलो लेट्स गो। कोहली, फाफ, पाटीदार, जायसवाल। ठीक है सर। जायसवाल वैसे यश दयाल ऑलरेडी 2 बार आउट कर चुके हैं, दोनों डिसमिसल पावर प्ले में थे। इनफैक्ट एक डिसमिसल तो फाइनल में इसी वेन्यू पे आया था। आई एम श्योर कि ड्रॉप कोई नहीं करेगा, बट ठीक है। ना ना ना, रखो 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 यार प्लीज, रखो नहीं रख तो मैं भी रहा हूँ, बट ठीक है। शो बना रहे हो तो मतलब नंबर देना काम है अपना। ये भी ठीक है। हाँ प्रतीक भाई, विराट, फैफ, रजत पाटीदार, जायसवाल। पाटीदार ने जो लास्ट एलिमिनेटर था 50 स्कोर किया अगेंस्ट दिस आईडीसी वेन्यू पे। इसके अलावा क्या किसी को कंसिडर करना चाहेंगे? टॉम कोलक, एडमर वैसे जब ऑप्शन में पिक हुए थे बहुत ही क्वालिटी ऑप्शन थे मेरे अकॉर्डिंग, तो एक बहुत ही अंडररेटेड बाई थी, बहुत ही बढ़िया स्टील थी इनफैक्ट। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी T10 में, और स्पिन भी काफी अच्छा खेलते हैं, बट फॉर्म जो है वो बहुत ही खराब रही है उनकी, और ये सीजन ये साल जो है कुछ खास अभी तक याद कर रहा नहीं है। क्या स्ट्रेट आप ड्रॉप करना चाहेंगे? स्मॉल लीग में तो आपने ऑलरेडी बोल दिया। क्या ग्राइंडिंग में जो जनता मल्टीपल टीम्स बना रही है, आपको लगता है ट्राई करना बनता है, स्पेशली इन चेस? इस बार ग्रैंड लीग में 100% ट्राई कर लो, पर अगर आप इनका इस साल का परफॉर्मेंस भी देखो, मतलब ओवरऑल एज अ प्लेयर यस अ गुड अंडररेटेड बाय है, बट ये साल उनका रहा नहीं है मतलब इतना बढ़िया। चाहे आप वो पीएसएल देख लो, इसके बाद मतलब जो भी टूर्नामेंट्स खेल के भी आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं था कि कहीं पे बहुत ही इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस देके आ रहे हैं। तो इसके लिए क्यों इस समय रिस्क लूं? मतलब अगर मुझे थोड़ा सा और सेफ जाना हो तो मैं शायद अश्विनी बैक कर लूंगा हेड ऑफ टीकेसी एटलीस्ट, क्योंकि वहां पे बैटिंग का थोड़ा एबिलिटी है, 4 ओवर्स मिल जाएंगे। तो ये एक रिस्क लेना बनता है, बट नहीं बैक कर पाऊंगा। ठीक है, और ऑन सिक्स में चलते हैं। आकाश सर, रियन पराग, कैमरन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, 3 बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शंस। मैक्सवेल का बेस्ट एवरेज भी अगेंस्ट दिस साइड है, मोस्ट नंबर ऑफ 50s भी है। लास्ट मैच में बर्गर ने बोल्ड किया था उन्हें। थ्रेट बहुत सारे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन मैक्सवेल ड्यूल वैल्यू, और लास्ट मैच में काफी बेहतर परफॉर्मेंस रही थी। और जैसा आपने कहा, बड़ा मैच ऑस्ट्रेलियन बिल्कुल रिस्क लेने का नहीं है। हालांकि सर वैसे अभी तक हमने जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं हुआ नहीं है। बड़ा मैच और क्वालिफायर 1 है अभी, जब हम रिकॉर्ड करेंगे उसके बाद में। मिचेल स्टार्क क्या टीम में रखने वाले हो आप? सेम लॉजिक है। मिचेल स्टार्क, इट्स अ डिफिकल्ट वन एक्चुअली। मिचेल स्टार्क मैं शायद सोचूंगा, फिर शायद ड्रॉप कर दूं उसमें से। और हर्षित में से अगर एक ऑप्शन रही तो पता नहीं, आई विल गो विद हर्षित यार। मुझे तो हर्षित राणा बहुत ही पसंद है, विकेट टेकर है, और कप्तान भी। जब अगर अगर चूज करना पड़ता है बिटवीन द टू, तो वो 4 ओवर उन्हीं से कराते हैं। पर अब यहाँ से मैं जाऊंगा मैदान पे, तो क्या पता पिच ही ऐसी दिख रही हो, उस पर थोड़ी घास ज्यादा हो, क्योंकि 2 मैच लगातार बैक टू बैक होने हैं, और एक आज होगा एक कल होगा। तो हो सकता है कि थोड़ी सी ज्यादा पेस फ्रेंडली पिच बना दी हो, यू नेवर नो कि ड्राई तो नहीं होगी। तो मे भी थोड़ा सा उस तरफ टिल्ट कर जाए आदमी, पर शायद ड्रॉप कर दूंगा। पर अब यहाँ जा गया, तुमने पूछ लिया अभी। और कोई नहीं, बस 3 ऑलराउंडर, दैट्स इट। अश्विन, सॉरी। और गेंदबाजी में अगर पहले गेंदबाजी है तो संदीप शर्मा टीम का मेरा हिस्सा जरूर रहेंगे, और अगर बाद में गेंदबाजी है तो ट्रेंट बोल्ट मेरी टीम का हिस्सा रहेंगे, और यूजी चहल 99.9% दोनों साइड में हिस्सा रहेंगे, कि उनको तो रखना ही है टाइप्स। पर एक बॉलर जो भी छोड़ दिया है वो हो सकते हैं यश दयाल और मोहम्मद सिराज में से कोई एक, एट सम स्टेज विल डिसाइड। बट दिस इज, इसके अलावा है नहीं वैसे कोई बहुत ज्यादा इसमें घूमने फिरने की। आवेश खान का आता है, पर संदीप शर्मा आवेश खान दोनों कहाँ पिक कर पाऊंगा। ठीक है, बस संदीप शर्मा की हमने बात की है। उनके मोस्ट विकेट्स इन आईपीएल अगेंस्ट आरसीबी। ट्रेंट बोल्ट के मोस्ट विकेट्स इन आईपीएल अगेंस्ट आरसीबी। लास्ट मैच में 3 ओवर 30 फॉर 0, चौथा ओवर मिला ही नहीं था जब जयपुर में खेले थे। हालांकि कंप्लीटली डिफरेंट कंडीशंस, बिल्कुल उस विकेट पे था नहीं कुछ भी। 200 220 वाला वो विकेट था। लेकिन इस वेन्यू पे पेसर्स के लिए स्पेशली इन द सेकंड इनिंग्स बहुत हेल्प रहती है। लास्ट टाइम फाइनल में सेकंड इनिंग्स बॉलिंग की थी, 4 ओवर 1 मेडन 14 रन 1 विकेट, अगर मैं सही स्पेल याद है तो मुझे।
क्योंकि वहीं बैठ के मैं देख रहा था हारते हुए। और वो इसके अलावा कैच छोड़ थोड़ा दी सा उसने, और वो कैच छोड़ दी थी यूजी चहल ने, अगर वो पकड़ लेता तो फिर तो पता नहीं क्या ही एग्जैक्टली होता। खैर अब क्या बात करनी उसकी, फिलहाल तो मई शुभमन के गिल की सीजन की कैच थी, बात और कर। शुभमन गिल की कैच थी यार, याद कर। बिल्कुल याद है सर। फिलहाल तो मैं ये भी याद करता हूँ कि क्यों उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग की थी, क्योंकि जब मैं हाँ वेन्यू वो पे था और जैसे ही वो टॉस जीते, मतलब मैं बहुत ही एक्साइटेड था कि ये आगे आधा मैच, तो फिर पता चला कि बैटिंग ली है। नाइस। नाइस। तो पुलिंग सेक्शन पे आते हैं। फिलहाल लॉकी फर्ग्यूसन आपको दिखेंगे अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स, एक मैच 3 विकेट, दूसरा मैच 3 विकेट, तीसरा मैच कोई विकेट नहीं मिला, दोनों विकेट जो आए थे दोनों मैचेस में सेकंड बॉलिंग करते हुए आए थे। इस वेन्यू पे सारे पेसर्स का रिकॉर्ड खराब रहा है। अगर आप आरसीबी के बॉलर्स की बात करें, लॉकी फर्ग्यूसन 116 रन दे चुके हैं, 10.5 की इकॉनमी, कोई विकेट नहीं है। यश दयाल की बात करें, आई थिंक 166 रन दे चुके हैं, अगेन 10 से ऊपर की इकॉनमी, 2 विकेट है। मोहम्मद सिराज की बात करें तो अगेन इकॉनमी हाई साइड पे, विकेट 2 ही है। तो पेसर्स जो है, जैसे हमने चेन्नई के अगेंस्ट नंबर्स की बात की थी, कुछ वैसे सिमिलर रहे। बट मैं कंप्लीटली डिसाइड करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ टॉस, क्योंकि चेजिंग मुझे लगता है काफी बायस है फिलहाल। प्रतीक भाई आपके लिए बोला। पीयूष भाई, यश दयाल पक्का, जिनको मैं बैक करूंगा। अगर आरसीबी पहले बॉलिंग कर रही है तो उस केस में लॉकी फर्ग्यूसन एंड सिराज दोनों, तो ऑल थ्री आरसीबी बॉलर्स के साथ जाऊंगा मैं। यदि आरआर पहले बॉलिंग कर रही है तो उस केस में संदीप शर्मा एंड चहल, तो इस तरीके से होगा। पर यश दयाल को आइदर साइड पर मैं रखूंगा। गलती से आरआर के फैन से वीडियो देख ना ले। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो अब तक आपको चले जाना चाहिए, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट चांस दे नहीं रहे कोई। नहीं नहीं, और मैंने पिक किया है यार, मैंने तो देखो, मैंने यूजी चहल और संदीप शर्मा के पहले बॉलिंग कर रहे हैं, तो मैं तो बाद में भी पिक कर रहा हूँ ट्रेंट बोल्ट को। ये प्रतीक जी जैसा थोड़ी ना हूं मैं तो नहीं पिक नहीं, कर रहा हूँ पिक तो आज मैं करके। खुद भी नहीं करूंगा। अगर आरसीबी पहले बॉलिंग करेगी तो मेरी टीम में भी आरआर के बॉलर है। क्योंकि कितना ही वो फैन बायस हो, जब फैंटेसी अगर आप खेल रहे हो तो आपको बिल्कुल वो साइड में रखना पड़ेगा। चाहे वो आप इंडिया मैचेस खेल रहे हो, और इंडिया मैचेस में वो करना थोड़ा सा और डिफिकल्ट होता है फ्रेंचाइज क्रिकेट से, क्योंकि आप थोड़ा और इमोशनली कनेक्टेड होते हो। तो ऐसे मैचेस में मैं अवॉइड ही कर देता हूँ, अगर मुझे अच्छा, लगता है कि सेकंड इनिंग्स में नहीं कोई पिक करेगा यूजी चहल को, अगर सेकंड इनिंग्स में आरआर की बॉलिंग आई तो दोनों ड्रॉप कर दोगे? मतलब नहीं, सर सेकंड इनिंग्स में बोल्ट या यूजी में से एक तो पिक करूंगा ही मैं। हाँ वही, मतलब दोनों में से सब कुछ तो ड्रॉप नहीं करोगे यार। नहीं, पर सर मतलब सर एटलीस्ट बोल्ट के साथ एक रिस्क ये भी है कि आप जब वो खेलने बॉलिंग करने आते हैं तो बस तब आप बेस्ट बैटर्स दिखेंगे आपको आरसीबी के, फैफ और विराट, और वो यूजुअली इतने विकेट्स उन्होंने इस सीजन सेकंड हाफ में दिए नहीं है इतना इजीली, तो थोड़ा सा रिस्क जरूर रहता है बोल्ट के साथ। बट परफेक्ट कंडीशंस है, थोड़ी भी हेल्प मिली तो फिर से वो फुटबॉल वाला स्कोर हमें देखने को मिल सकता है। तो बोल्ट या फिर चहल में से एक जरूर पिक करना चाहूंगा सर, प्योरली गट फील कॉल। आपके लिए कोई ऐसा बॉलर जो कि आपको लगता है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है ज्यादा, बट आप जरूर रखना चाहेंगे या फिर सोचेंगे ग्रैंडिंग अगर आप खेलेंगे तो? टाइम ही नहीं मिलता ग्रैंड लीग खेलने का यार। अरे हम सर, ये ग्राउंड को बोलना नहीं, दैट ऐसे ऐसे बोलना नहीं होता सर। आप खाली आपको ऐसे ऐसा, आंसर देना था, हाँ मैं ग्रैंड लीग टीम बनाऊंगा देखो फैंटेसी अगर 11 अगर पे अगर तब। अगर ग्रैंड लीग टीम बनाऊंगा तो देखिए, जिसके बारे में कोई नहीं सोच रहा ना, वो हो सकता है महिपाल लोंगरोर। अगर कहीं पहले आ गई आरसीबी की बैटिंग, तो वो एक ऐसे खिलाड़ी है जिनको टीम में रखना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि वो बड़ी पिटाई कर सकते हैं। तो वो एक ऐसे हैं जो गेम चेंजर हो सकते हैं, तो उनको शायद मैं रखूं। प्रतीक भाई। और एक और बात बताऊं, एक्चुअली मुझे लग रहा है इसमें हो सकता है नांद्रे बर्गर ना खेले, हो सकता है एच महाराज खेल जाए यार। लेफ्ट आर्म स्पिन, और क्योंकि सेकंड डे का पिच होगा तो हो सकता है यूज सरफेस हो, और लेफ्ट आर्म स्पिन वर्सेस फाफ वर्सेस कोहली, यू मे वांट टू थ्रो लेफ्ट आर्म स्पिन शुरुआत में। तो और आरआर जो पेस, चेन्नई ने सरप्राइजिंगली नहीं किया था। एब्सोल्युटली, जो एलएसजी ने बड़े अच्छे से किया था, दोनों तरफ से लेफ्ट आर्म स्पिन कराई थी, तो वो एक काम हो सकता है केशव खेल जाए। केशव बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस होंगे अगर खेलते हैं तो। फिर जो ये मैचअप्स की बात कर रहे हैं, वो एक मैचअप जो है एलएसजी ने भी ट्राई किया था, वानी से डेब्यूटेंट, और सीधे पावर प्ले में उनके अगेंस्ट आया और फिर उसके बाद विकेट भी लिया उन्होंने। फिलहाल सिमरन हेटमायर की अगर बात करें तो वो खेलते हुए दिख सकते हैं, प्लेऑफ्स के लिए अवेलेबल हैं वो, और ओके, मोस्ट लाइकली आपको इस मैच में खेलते हुए दिखेंगे। तो वो एक चेंज है जो कि दोनों टीम्स की प्लेइंग लेवल, प्लेइंग 12 में हो सकता है। तो सिमरन हेटमायर इकलौते वो चेंज है जो कि एक्सपेक्ट करें। और ऑफकोर्स अगर केशव महाराज आ जाते हैं तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चेंज होगा फॉर राजस्थान रॉयल्स। प्रतीक भाई, जाने से पहले कोई है ऐसा प्योरली गट फील कॉल? करण शर्मा मुझे लगता है, मतलब शायद ज्यादा कंसिडरेशन में हो नहीं, बट जब जब आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ विकेट्स पिक करें, तो मे बी वो एक पिक होगा जो मुझे लगता है शायद कि जो अंडर द रेडार है थोड़ा, पर इफ ये 2 विकेट भी देते हैं तो शायद काम हो जाए। ठीक है, जाने से पहले क्यों का सवाल आकाश सर आपका। फाफ टू प्लेसी कितने रन बनाएंगे? फाफ टू प्लेसी 39 रन बनाएंगे इन 21 बॉल्स। ठीक है, वैसे इस इनिंग इस वेन्यू पे आई थिंक 50 रन से टोटल 4 इनिंग्स में उनके,
और आखिरी अगर 5 पारियों की बात करें अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स, मिनिमम स्कोर 23 है, 25, 55, 44, आई थिंक एक में 60 भी किया है। तो आखिरी 5 पारियों पर रन किए अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स। प्रतीक भाई? पीयूष भाई मेरे हिसाब से 27 रन। 27 रन। मैं चले जाता हूँ 29। ये है हमारा डेली का टाइम पास। अगर आपको जीतना है 5 मिनट का अमेजन वाउचर तो कमेंट कर दीजिए 5 के रन। 0 से लेके 100 तक की काउंटिंग कोई नहीं लिखेगा, और हर वीडियो में बोलता हूँ, बट उसके बाद तुरंत एक इंसान आते हैं और जाके फिर लिखते जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मत करो, क्यों टाइम पास कर रहे हो। और अगर आपको फेयरली खेलना है तो उनके कमेंट कर दीजिए, सिर्फ एक ही कमेंट करना है क्योंकि मस्ती के लिए ऑफकोर्स। और अगर आप एग्जैक्ट हुए तो आप जीत जाएंगे, कोई भी आसपास भी नहीं हुआ 150 रन मार गए फैफ डुप्लेसी तो जो क्लोजेस्ट होगा वो जीत जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको एक मजा आया एक तो जरूर एक बताइए। एक कमेंट अभी ना, नीचे 2 कमेंट आएंगे कि आरआर वाले आएंगे, अरे जीत गए आकाश सर ने आरसीबी पिक कर लिया है। उत्सव सर की देखो, तैयारी करो। मतलब अगर ऑफ कोर्स अगर जीत जाती है आरसीबी तो वो दिखेंगे नहीं। लेकिन हाँ, अगर किसी का दिन बन रहा है हमारे वीडियो से तो हम पूरी कोशिश करते रहेंगे बनाने की। अगर आपको मजा आ रहा है तो आते रहिएगा। जाने से पहले सर, जाते जाते एक बोल ही जाओ फिर से। कि रॉयल रॉयल टीम जीतेगी। रॉयल टीम जीते। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में क्वालिफाई 2 का प्रीव्यू करते हुए और उसके बाद फाइनल का भी। तो आते रहिएगा। अगर आपको मजा आ रहा है तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच आकाश सर, प्रदीप भाई, समय देने के लिए। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच।